यह कहानी एक असाधारण लड़के की है जो अपने भीतर ऐसी अद्भुत क्षमता रखती है जिससे वह दूसरों के दिमाग को पढ़ सकती है। उसकी यह क्षमता उसे जीवन में बहुत सफलता दिला चुकी है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे कभी वह सच्चा साथी मिलेगा जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सके। इस लड़की का नाम नंदनी है और उम्र 34 साल है। वह एक फेमस माइंड रीडर है जिसने न सिर्फ अपनी खासियत से लाखों लोगों को हैरान किया है, बल्कि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी इस खासियत से खूब नाम और पैसा कमाया है। लेकिन नंदनी की ज़िंदगी में एक कमी है। वह आज तक कुंवारी है। वह शादी नहीं कर पाई क्योंकि हर बार जब वह किसी लड़के के करीब आती है तो उसे यह पता चल जाता है कि वह लड़का उसके बारे में क्या सोच रहा है। यह क्षमता उसके लिए जितनी वरदान है, उतना ही ये अभिशाप बन चुकी है, खासकर जब बात प्यार और रिश्ते की हो। नंदनी बचपन से ही अलग थी। जब वह छोटी थी तब उसने यह एहसास हुआ कि वह लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है। वह जान सकती थी कि वह सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। यह क्षमता उसे कभी किसी ने नहीं सिखाई थी और न ही इसका प्रशिक्षण उसने किसी से लिया था। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, उसे इस क्षमता का महत्व समझ में आने लगा। स्कूल कॉलेजों में यहाँ तक कि अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ बातचीत में वह बिना किसी शब्दों के लोगों की सोच को पढ़ लेती थी। शुरुआत में यह सब उसे काफ़ी अजीब लगता था, लेकिन समय के साथ साथ वह समझने लगी कि यह उसकी एक विशेष शक्ति है। उसने इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया, अपने दोस्तों की समस्याओं को हल करने में, रिश्तेदारों की परेशानियों को समझने में और यहाँ तक कि कभी-कभी अजनबियों की मदद करने में भी उसने अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह लोगों के बीच फेमस होती गई और उसकी पहचान एक माइंड रीडर के रूप में होने लगी। नंदनी ने जब अपने इस टैलेंट को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो वह रातों रात प्रसिद्ध हो गई। उसने यूट्यूब पर अपने टैलेंट का प्रदर्शन शुरू किया और कुछ लोगों को हैरान कर दिया कि कैसे वह कुछ कहे कि दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ लेती है। उसकी वीडियोज वायरल होने लगी और देखते देखते वह सोशल मीडिया पर एक स्टार बन गई। उसके पास अब करोड़ों फॉलोअर्स थे और वह एक अमीर, स्वतंत्र और सफल महिला बन गई थी। उसने अपनी इस कला से बहुत पैसा कमाया और समाज में बहुत मजबूत पहचान बनाई। लेकिन जहां नंदनी ने अपने करियर में इतनी बड़ी सफलता पाई, वहीं उसकी निजी ज़िंदगी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उसकी माइंड रीडिंग की क्षमता उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, खासकर तब जब वह किसी से प्यार करने की कोशिश करती थी। जब भी वह किसी लड़के के करीब आती, वह उसकी सोच को आसानी से पढ़ लेती थी। वह जान जाती कि वह लड़का उसके बारे में क्या सोचता है। क्या वह सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता से प्रभावित है या उसका मन कुछ और कह रहा है। यह स्थिति उसके लिए बेहद जटिल हो गई है क्योंकि हर बार उसे यह पता चल जाता है कि वह लड़का उसके प्रति ईमानदार नहीं है। कई बार उसे यह महसूस हुआ कि लड़के उसके साथ जुड़ने के लिए सिर्फ उसकी प्रसिद्धि और पैसे को देखकर आकर्षित होते हैं। यह सोचकर उसका दिल टूट जाता है। वह बार बार उन लोगों से दूरी बना लेती है। हर बार उसका मन यही कहता है कि शायद वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल पाएगी जो उसके साथ दे और सच्चा प्यार करे। नंदनी ने अब तक शादी नहीं की है और इसका सबसे बड़ा कारण उसकी वह क्षमता है जो उसे लोगों की असली सोच तक पहुंचने देती है। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार हो, लेकिन उसे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। हर बार जब वह किसी से जुड़ने की कोशिश करती है तो उसे निराशा हाथ लगती है। कई बार उसने अपने आप से यह सवाल किया, क्या उसकी यह क्षमता वह एक वरदान है या एक अभिशाप। क्या यह ताकत ही उसके अकेलेपन का कारण है। नंदनी ने शादी ना करने का फैसला किया क्योंकि वह जानती थी कि वह किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती जिसके इरादे साफ नहीं हो। उसके लिए सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा मुद्दा है और वह किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना चाहती क्योंकि समाज ऐसा चाहता है या उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। उसने अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का फैसला किया और उसने खुद को पूरी तरह से अपने काम और अपनी क्षमता के विकास में समर्पित कर दिया। हालांकि नंदनी की सफलता में उसे अमीर और प्रसिद्धि बना दिया, लेकिन अब भी वह अकेली है। वह कहती है कि उसकी माइंड रीडिंग क्षमता ने उसे न सिर्फ बाहरी दुनिया से बल्कि खुद से भी जोड़ दिया है। वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगी है, लेकिन इसके साथ ही उसने महसूस किया है कि उसकी यह क्षमता उसे दूसरों से दूर कर रही है। उसे यह महसूस होता है कि जितना वह दूसरों के बारे में जानती है, उतना ही वह उनसे भावनात्मक रूप से अलग होती जाती है। समाज में यह धारणा है कि एक लड़की की ज़िंदगी तब ही पूरी होती है जब वह शादी कर ले,
परिवार बसा ले। नंदिनी ने भी ऐसा सोचना शुरू किया। कई बार उसके परिवार और रिश्तेदार ने उस पर शादी करने का दबाव बना डाला, लेकिन उसने हर बार अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा, जब मुझे सच्चे साथी मिलेगा तभी मैं शादी करूंगी। उसके लिए यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि समाज की अपेक्षा उसे बार बार सवालों के घेरे में खड़ा कर रही थी। लेकिन नंदिनी ने यह तय किया कि वह किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करेगी। वह उस दिन का इंतजार करेगी जब उसे वह इंसान मिलेगा जो उसकी सोच और भावनाओं का सम्मान करेगा। नंदिनी की कहानी सिर्फ एक माइंड रीडर की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सच्चे प्यार की तलाश में है। वह मानती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वह इंसान मिलेगा, उसके दिल और दिमाग दोनों से जुड़ेगा। वह जानती है कि जब सही वक्त आएगा तो उसे वह सच्चे साथी जरूर मिलेगा, उसके साथ ईमानदारी और प्यार से ज़िंदगी बिताएगा। नंदिनी की कहानी में हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और प्रसिद्धि के साथ साथ चलना और प्यार के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी माइंड रीडिंग की क्षमता ने उसे बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसने उसे अकेलापन भी दिया है। फिर भी नंदिनी ने अपने जीवन के फैसलों को खुद तय किया है और वह अपने उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब उसे उसका सच्चा साथी मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।